discuss another experiment. Now, aim of the experiment is to draw the IV characteristics of NPN transistor in common emitter configuration. This is the aim of the experiment. I stands for here current, V for voltage. So we have to draw current voltage characteristics of NPN transistor in common emitter configuration. So first, what is a transistor? You know, we talk of semiconductor diode. आपने previous class में पढ़ा है. We have a diode. P-N junction diode. P-N junction diode क्या होता है? Is basically जैसे आप जानते हैं, it is a semiconductor. इसकी बेस जो होगी वो फंडामेंटली सिलिकॉन की होगी, सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा. तो इस जोन में हमने इसको डोपिंग की है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से, और इस जोन में हमने इसको इंप्योरिटी जो डाली है दैट इज पेंटावैलेंट. ठीक है. तो इफ यू हैव अ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, if there is no impurity in it, if it is pure, it is called intrinsic semiconductor, right? And if we dope it, doping means we put impurities into the semiconductor, but that impurity is put into the semiconductor in small amount, and that is calculated. मतलब ऐसे ही नहीं डालते arbitrarily. मतलब कितने intrinsic atoms के versus कितने impurity atoms डालने हैं ये calculated. It's normally 10 is for 7 atoms of intrinsic semiconductor versus 1. यानी 10 मिलियन एटम्स के वर्सेस एक इंप्योरिटी एटम हम डालते हैं, हम कर सकते हैं. Now if we put pentavalent impurity, you know silicon is tetravalent, इसकी वैलेंसी 4 है. तो if we put pentavalent impurity atom, जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनता है that is called n-type extrinsic semiconductor. अगर हम उसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे जिसकी वैलेंसी 3 होगी, then that becomes p-type extrinsic semiconductor. Now why we put these impurities? इससे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. ठीक है. They become better conductors. Then from these extrinsic semiconductors we can have a p-type extrinsic semiconductor, we can have n-type extrinsic semiconductor. We construct different kinds of electronic devices. ठीक है. जैसे जो मोबाइल फोन है आपका, ये फंडामेंटली इन्हीं का कलेक्शन होता है, यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का ही बना हुआ है, राइट. कंप्यूटर है ये इन्हीं का फंडामेंटली बना हुआ है. फिर बाकी चीजें भी होगी. मेन चीज इज दिस, राइट. Now if you have this type of crystal, then you have one zone of it which is p-type, another zone is n-type. This is called p-n junction diode. इसको आप p से एक कनेक्शन निकालते हैं, दूसरा कनेक्शन n से निकालते हैं. It's now a diode. इसको कहते हैं डायोड. डायोड से मतलब है जो एक 2 टर्मिनल डिवाइस हो, इसके 2 टर्मिनल्स. ये यहाँ पे नहीं होता, ये क्रिस्टल एक ही है, सिंगल क्रिस्टल. ये जो हम यहाँ पे लाइन दिखाते हैं इसका मतलब नहीं है ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है. ये जस्ट हम इंडिकेट कर रहे हैं एक बाउंड्री होगी जहाँ पे p जोन और n जोन सेपरेट होगा, जिसको हम कहते हैं p-n जंक्शन. अब इस p-n जंक्शन का क्या होता है, इसका अपना बिहेवियर है. कोई भी जो सर्किट में आप एलिमेंट यूज करते हैं उसका अपना बिहेवियर होगा, वो उस सर्किट में कैसे बिहेव करेगा. उसको अगर बैटरी बाहर से जोड़ेंगे उसका बिहेवियर कैसे होगा. वो जो बिहेवियर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ से. उसको बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स.
यानी इसमें अगर वोल्टेज में चेंज लाई जाए, इसके करंट में कैसी चेंज आए, उसका बिहेवियर होता है। तो हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अपना अपना करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसका जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके होते हैं, दैट इंडिकेट व्हाट सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज इट। फिर उसका वो ग्राफ देख के हम देखते हैं हम इसको किस वोल्टेज पे कौन सी एप्लीकेशन इससे ले सकते हैं। इसका बिहेवियर ऐसा है तो यहां पे हम इसको इस काम में ला सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, डायोड के बहुत सारे हमने बनाए हैं वर्जन्स। एक हो गया जनरल पर्पस डायोड, इसका अपना एक बिहेवियर है। फिर हमने कुछ चेंजेस इस डायोड में लाए और बनाए हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। लाइक हमारे पास एक डायोड होता है दैट्स कॉल्ड द ज़ीनर डायोड, इसमें थोड़ी चेंज लाई कंस्ट्रक्शन में, बनाया हमने दूसरे टाइप का डायोड, चेंज इस तरह से लाई ताकि जो हमें उसे काम लेना है वो कर पाए। जैसे ज़ीनर डायोड इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, आपने सुना। We make some change in the general purpose diode, make light emitting diode out of it. वो और एक डायोड वो लाइट एमिट करता है, उसकी अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। फोटो डायोड है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड से, लेकिन फंडामेंटली एक जनरल पर्पस डायोड है। उसकी कंस्ट्रक्शन में we have made changes in order to get that function done जो हम उसे कराना चाहते हैं। अब इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, मैं एक सिंपल जनरल पर्पस डायोड का एक IV कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, दो कनेक्शंस के अक्रॉस कितनी बैटरी से हम कनेक्ट कर सकते हैं? एक बैटरी, या आप सीरीज में 2-3 लगाएं, लेकिन फंडामेंटली आप दो कनेक्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं दो टर्मिनल्स के साथ। तो आप एक एक्सटर्नली वोल्टेज इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज लगा सकते हैं। फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप P को जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, N को जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल, या आप रिवर्स कर सकते हैं कनेक्शंस, कर सकते हो ना, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब हम P को जोड़े पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, N को जोड़े नेगेटिव टर्मिनल के साथ, लाइक दिस, when we do this we say we have forward bias in this diode। इस सिचुएशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, इट्स फॉरवर्ड बायस। इफ यू डू दिस वे, यू कनेक्ट योर P, दिस इज N, you reverse the connection, you connect P with negative, N with positive, this is called reverse bias। तो अगर आपको बोले कोई डायोड मैंने रिवर्स बायस किया, उससे मतलब है क्या, आपने P को नेगेटिव के साथ जोड़ा है, N को पॉजिटिव के साथ जोड़ा है, ठीक है। या आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, when we say I have connected P with positive and N with negative, ठीक है। फंडामेंटली क्या हम करें, फंडामेंटली हम P का जो साइड है वो हायर पोटेंशियल पे रख रहे हैं देन N। यहां पे हम N रख रहे हैं हायर पोटेंशियल देन P। कोई बोलता है कि मैं N को ग्राउंड करूंगा, इसको करूंगा पॉजिटिव पोटेंशियल, वो एक ही बात है, तब भी वो हायर ये इसको कर रहा है फॉरवर्ड बायस। तो आइडिया इज यू हैव टू मेक P एट हायर पोटेंशियल देन N, राइट। अगर आप इसको नेगेटिव रखें, यहां पॉजिटिव रखें, या आप यहां पॉजिटिव रखें, यहां जीरो रखें, या यहां नेगेटिव रखें या जीरो रखें, ऑल सिचुएशंस में इसको फॉरवर्ड बायस हुआ है, because P is at higher potential than N। Likewise, if you make P at lower potential than N, you are reverse biasing the diode। क्या होगा इसमें, जब आप इसको ये वोल्टेज देंगे, इसमें करंट फ्लो होगी, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो होगी, इसमें इस तरह से करंट फ्लो होगी, ऐसे चलेगी सर्किट में करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। यहाँ पे सर्किट में ऐसे करंट चलेगी, ठीक है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऐसे चलेगी थ्रू द डायोड एंड एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे इस तरह से चलेगी, ठीक है ना। कोई कहेगा ये जो ये वोल्टेज है, यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, मैं ये वोल्टेज चेंज करूंगा, फिर देखूंगा क्या इस करंट में कोई चेंज आ रहा है, वो हम करते हैं। जब हम वो करते हैं, हमें इस तरह का ग्राफ आता है जनरल पर्पस डायोड के। सो इफ आई प्लॉट विद
करंट वर्सेस वोल्टेज। सी फॉरवर्ड बायसिंग में जो वोल्टेज है, नेगेटिव रिवर्स बायसिंग में हम उसकी नेगेटिव वोल्टेज है। नेगेटिव से मतलब है हमने कनेक्शन इंटरचेंज किए, हम कहते हैं यहां हमने वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज की कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग। यहां पे करंट की एक डायरेक्शन है तो यहां करंट की रिवर्स डायरेक्शन है, वो हम नेगेटिव वैल्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। तो हमें पता है ना फर्स्ट क्वार्टर में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं। तो रिवर्स बायसिंग की वैल्यू जो है वोल्टेज वर्सेस करंट वो हम थर्ड क्वार्टर में करते हैं प्लॉट, फर्स्ट में करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की वैल्यूज प्लॉट। तो व्हेन वी डू इट वी गेट दिस काइंड ऑफ कर्व। इस तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। हम इससे कुछ चीजें नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहले दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं इसमें जो करंट होती है वो लार्ज होती है और जो वोल्टेजेस हमें अप्लाई करने पड़ते हैं टू गेट दैट करंट वो स्मॉल होते हैं। इस जोन में होती है स्मॉल वोल्टेज रिक्वायर्ड, करंट होती है लार्ज। वो क्यों, मैं अभी थोड़ा आपको आइडिया दूंगा। रिवर्स बायस में हमने देनी पड़ती है लार्ज वोल्टेज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस, लेकिन जो करंट होती है वो हमें स्मॉल मिलती है। वो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसकी हाइट है ना, यहाँ कम करंट है ना डाउनवर्ड्स, यहाँ करंट लार्ज। ये क्यों? देयर इज एन आइडिया कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एन टाइप में होते हैं मेजॉरिटी इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, पी टाइप में होती है मेजॉरिटी होल्स की। अब मेजॉरिटी कैरियर्स नंबर में ज्यादा होते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो होती है मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, इसलिए वो करंट मूव कराने के लिए, चलाने के लिए सर्किट में हमें कम ही वोल्टेज जरूरत होती है क्योंकि वो कैरियर्स का नंबर ज्यादा है। रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो होती है माइनॉरिटी कैरियर्स डोमिनेटेड, तो वहां पे हमने लार्ज वोल्टेज देके भी कम करंट मिलती है। समझा नहीं बात? एक तो आपने ये चीज याद रखनी है। सेकंड थिंग, इसका अपना एक सर्किट सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। ये हम सर्किट में ऐसे नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं ऐसे ट्रायंगल बार। इसका सर्किट सिंबल जैसे हर किसी सर्किट एलिमेंट का होता है। दिस ट्रायंगल साइड मींस इट इज पी साइड, दिस बार साइड मींस इट इज एन साइड। फंडामेंटली क्या होगा, ये क्रिस्टल छोटा सा ये होता है, इतना बड़ा नहीं होता। आप हाथ में लेंगे आप ये कितना छोटा है। सो पहली चीज आप इसको नोटिस करेंगे, इट इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइसेस में क्या होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज जो ग्राफ होता है इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line in positive zone as well as negative zone. ओमिक डिवाइस हो गया जिसका करंट वर्सेस वोल्टेज इस तरह का होगा, थ्रू ऑरिजिन लाइक दिस। इट्स एन ओमिक डिवाइस। जैसे एक रेजिस्टर अगर आप लेंगे वो एक ओमिक डिवाइस है। ओमिक डिवाइस मतलब क्या हुआ फंडामेंटल? देखो, नो we define resistance between two points in a circuit as V by R. Is the definition of resistance. अगर किसी सर्किट एलिमेंट के दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने V वोल्टेज दी, उससे करंट उसमें चली I, तो V by I जो रेशियो बनेगा वो बनेगा उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है? ओमिक डिवाइसेस में जो रेशियो है वो है ना, बनेगा ना इसका इनवर्स स्लोप। इसका स्लोप अगर निकालेंगे इस ग्राफ का, वो क्या बनेगा, I by V। तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, V by I। तो इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन का हर जगह सेम है। स्लोप इज कांस्टेंट मींस रेजिस्टेंस इज, तो इन अदर वर्ड्स हो गया ओमिक डिवाइसेस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डिवाइस एट ऑल वोल्टेजेस इज सेम। डिफरेंट वोल्टेज में वो डिफरेंट रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता है। समझ रहे बात? ये नॉन ओमिक डिवाइस। इसमें
जो रेजिस्टेंस है वो है डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज, वो है डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज, द नॉन ओमिक डिवाइस डिफरेंट वोल्टेजेस पे ये डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर करता है डायोड। एंड फॉरवर्ड बायस जोन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बायस जोन। फॉरवर्ड बायस जोन में क्या होता है, स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेज लीड टू लार्ज चेंजेस इन करंट। तो वी से इन फॉरवर्ड बायस diode, in forward when it is forward biased, its resistance is very small. When it is reverse biased, its resistance is very large, because due to large change in voltage we get small changes in current. तो हम कहते हैं it is large small resistance zone, it is large resistance zone। इतना क्लियर है ना। अब उसके बेसिस पे जो इसका ये बिहेवियर है, हम इससे अकॉर्डिंगली काम लेते हैं डायोड से। हम देखते हैं फिर इस वोल्टेज जोन में अगर ये ऐसे बिहेव करता है, अगर हम इसको इस वोल्टेज जोन में रखें तो इससे हम ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका अपना बिहेवियर है। तो जब आप एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किसी डिवाइस का, उसका आप उससे प्रेडिक्ट करते हैं उसका बिहेवियर कैसा होगा। ये हमने डायोड डिस्कस नहीं करना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। आप डायोड ले सकते हैं, उसको फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, करंट के वैल्यूज ढूंढ सकते हैं, फिर ग्राफ कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जोन। ये एक एक्सपेरिमेंट है, 12th में आप करते हैं। तो यहाँ पे हमने वो भी 12th में करते हैं, लेकिन अब आपने नहीं किया तो हम यहाँ करेंगे। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। आप कह सकते हो वो 2 डायोड्स हमने जोड़े हैं एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा करूं, यानी मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड था और दूसरा पीएन जंक्शन डायोड था, फिर मैं पी साइड से उसको जोड़ रहा हूं, क्रिस्टल उसको मिला रहा हूं, किसी एडिशन से नहीं, वो क्रिस्टल जोड़ना है, एक ही क्रिस्टल। तो ऐसी फिर हम उसमें 3 कनेक्शन निकाल देंगे, एक एंड से, दूसरा जो सैंडविच जोन है पी, और दूसरा एंड से। ये बन गई 3 टर्मिनल डिवाइस। तो हमें ट्रांजिस्टर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एनपीएन एंड पीएन। तो उनको आप समझ सकते हैं एज टू बैक डायोड्स। सो इफ P is sandwiched between 2 ends, is NPN transistor. If N is sandwiched between 2 P's, that is PNP transistor. ये PNP transistor. अब इसके 3 टर्मिनल्स, एक टर्मिनल को हम कहते हैं इमिटर। One terminal is called emitter. Sandwich terminal is base. And the terminal which ultimately collects the carriers when we connect externally batteries is called the collector. So we have emitter, base and collector. यहाँ से भी मुझे होगा emitter, base and collector. ठीक है? तो वे 2 types of transistors। इसमें थोड़ा ये मैं बताऊं आपको कि कंस्ट्रक्शन वाइज, या खुद भी फिर इसके डिटेल्स देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन वाइज जो होता है, सबसे बड़ा होता है कलेक्टर। कलेक्टर का जोन सबसे बड़ा होता है। सेकंड लेवल पे जो साइज होता है वो होता है इमिटर का। जो बेस जोन होता है वो उससे छोटा होता है। ठीक है, एक तो ये। सेकंड थिंग आपको ये देखना है कि जो हम बैटरीज बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, हम कितनी बैटरीज इसमें जोड़ सकते हैं? 2। लेकिन 2 बैटरियां जोड़ने के लिए हमने कितने कनेक्शन चाहिए? 4। एक बैटरी के होते हैं ना 2 टर्मिनल्स। लेकिन हम एक कनेक्शन अगर कॉमन करें, वही करते हैं हम एक्सटर्नली। जब इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, हम इसमें 2 बैटरी जोड़ते हैं। 2 बैटरी जोड़ने के लिए एक कनेक्शन हम कॉमन करते हैं।
इसलिए ये ट्रांजिस्टर चाहे वो एनपीएन या पीएनपी, ये तीन तरीकों से जोड़ा जा सकता है। एक को हम कहते हैं कॉमन बेस कनेक्शन, बेस कनेक्शन बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, आप मोड बोल सकते हैं। तो वन इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, देन यू हैव कॉमन emitter configuration, then you have common collector configuration। ठीक है, यानी अगर आप एक बैटरी जोड़े बिटवीन इमिटर एंड बेस, दूसरी जोड़े बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, तो ये आपने कॉमन बेस कनेक्शन किया, ठीक है, या कॉमन बेस मोड में आपने इसको कनेक्ट किया। अगर आपने बेस और इमिटर और कलेक्टर और इमिटर के बीच में जोड़ी बैटरी, तो इमिटर कॉमन है, दैट्स कॉमन इमिटर कनेक्शन। ऐसे ही आप कॉमन कलेक्टर कर सकते हैं, यू कलेक्ट ए बैटरी बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर एंड बेस। अब जब आप डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें वोल्टेज एक थी, करंट एक थी, उसको आप ग्राफ करते थे। लेकिन जब आप ट्रांजिस्टर की बात करें, आप दो वोल्टेज, आप दो सर्किट्स बना रहे हैं ना, दो कनेक्शंस को कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी तो उसमें करंट चलेगी, दूसरे दो कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं उस बैटरी के साथ, तो उस लूप में करंट चलेगी, तो इसमें इजीली होंगे दो करंट्स और दो वोल्टेजेस। इसलिए जब आप ग्राफ करेंगे एक करंट को दूसरी वोल्टेज के साथ, इसमें मिनिमम दो ग्राफ्स आपको बनेंगे। समझा एक बात? ऐसे ही इसकी बात होगी एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमें कनेक्ट करना है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके आपके सर्किट सिंबल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाएंगे ना सर्किट में, हम ऐसे दिखाते हैं, एक सर्किल, फिर एक बार लाइन डालते हैं, इस तरह से बनाते हैं सर्किट में। ये जो एरो वाला कनेक्शन होता है, इट इंडिकेट्स इमिटर, ये इमिटर कनेक्शन। ये दूसरा जो है ये कलेक्टर है, और जो इस बार से निकलता है, इस लाइन से, इट इज बेस। ठीक है, अगर आप पीएनपी को दिखाएंगे सर्किट में, आप ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन ये एरो इनवर्ट होगा। ये इमिटर कनेक्शन है, ये कलेक्टर कनेक्शन है, ये बेस कनेक्शन है। दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, सर्किट सिंबल फॉर पीएनपी, दिस इज सर्किट सिंबल फॉर एनपीएन। ठीक है, तो मैं इसका सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने हैं। ये तो मेरा मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस कनेक्शन है, इसका इमिटर कनेक्शन है, ये इसका कलेक्टर कनेक्शन है। इमिटर हमने कॉमन करना है, तो मैं ऐसे base and emitter. Across base and emitter. And VC stands for voltage across collector and emitter. This one. ये जो एरो है, ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, मुझे फैसिलिटी है, मैं ये वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो ये कलेक्टर साइड होता है इसको हम कहते हैं आउटपुट साइड इस सर्किट में, और जो बेस साइड यहाँ पे है ये इनपुट साइड, ये इनपुट साइड है। तो जब हम इसमें ये सर्किट चलाएंगे, करंट चलेगी ना यहाँ से, जो करंट बेस को एंटर करेगी दैट्स कॉल्ड बेस करंट। तो यहां से मेरी बेस करंट होगी, सो IB इज बेस करंट, राइट। जो यहां से चलेगी करंट, जो कलेक्टर को एंटर करेगी दैट्स कॉल्ड कलेक्टर करंट। सो IC इज कलेक्टर करंट, ठीक है, IC इज कलेक्टर करंट। अब जो यहां पे वो हमने रीड नहीं करनी है, करंट निकलेगी दैट्स इमिटर करंट, यहां पे जो होगी इमिटर से। दूसरी बात आपको ये समझनी है, जब हम ये एरो जो होता है ना इसका सर्किट सिंबल का, वो एक्चुअली करंट की डायरेक्शन होती है। मतलब जब आप इसको बैटरीज कनेक्ट करेंगे, इससे इमिटर करंट यहां से निकलेगी। और ट्रांजिस्टर जब ऑपरेट हम करते हैं, इसमें एक रूल है, इमिटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये फॉलो करता है इस तरह, क्योंकि फंडामेंटली ये इमिटर से ही कैरियर निकलते हैं, कुछ बेस के थ्रू जाते हैं, कुछ कलेक्टर को मिलते हैं। यानी इमिटर्स, तभी इसको इमिटर कहते हैं, कैरियर्स निकलते हैं इमिटर से, उनका जो मेजर पोर्शन है वो कलेक्टर करता है कलेक्ट, तभी उसको कलेक्टर कहते हैं। तो ये आप ऐसे समझो, करंट से ये कलेक्टर करंट एंटर की, बेस करंट एंटर की, ये दो करंट्स मिलके इमिटर करंट बन गई। जो PNP का सर्किट सिंबल है उसमें ये डायरेक्शन उल्टी होती है, यानी उसमें इमिटर करंट एंटर करती है और वो बाहर से दो लीव करेगी, यानी इमिटर करंट स्प्लिट होगी इनटू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। लेकिन स्टिल इट इज ट्रू दैट इमिटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तभी उसका एरो होता है इनवर्ट, राइट। दूसरी बात, जो इसका आउटपुट साइड होता है, जब हम इसको ऑपरेट कराते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, वो हम करते हैं रिवर्स बायस। देखो ये है NPN, N जुड़ा है पॉजिटिव के साथ, ये बेस हमने, इसका मतलब हो गया ग्राउंड करना, मैंने मान लो बेस को हमने 0 पोटेंशियल पे रख दिया, ये जो कलेक्टर है ये हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख दिया, तो बन गया ना ये रिवर्स बायस। यहां से हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, कहां से, इनपुट साइड से। बेस है P को पॉजिटिव के साथ जोड़ा, ये किया ग्राउंड, यानी हमने यहां से क्या किया, बेस किया हायर पोटेंशियल देन इमिटर, यहां से कलेक्टर रखा हायर पोटेंशियल देन इमिटर। कलेक्टर है N साइड, बेस है P साइड, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। यस सर, समझेगा। दूसरी बात आपको ये समझनी है यहाँ पे, और ये जो मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस के लिए हमें लो वोल्टेज की जरूरत होती है, तो जब हमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहां से जो VB होगा वो हम स्मॉल वोल्टेज जोन देंगे, उसको स्मॉल वोल्टेज से अप्लाई करेंगे। रिवर्स बायस में हम लार्ज वोल्टेजेस कंपैरेटिवली यूज करेंगे, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, जो कलेक्टर करंट और इमिटर करंट होती है ये मिली एम्पियर्स में होती है, लेकिन बेस करंट होती है माइक्रो एम्पियर्स में, वो स्मॉल होती है। तो अगर आपको ये बेस करंट रीड करनी है, आपके करंट मीटर की जो लीस्ट काउंट होगा वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर वो मिली एम्पियर्स में कैलिब्रेटेड है, आपकी करंट माइक्रो एम्पियर्स में, वो डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसका स्मॉलेस्ट रीजन 1 मिली एम्पियर, लेकिन बेस करंट कभी भी 1 मिली एम्पियर नहीं होगी, तो वो कहां उसको डिटेक्ट करेगा, उसकी नीडल मूव नहीं होगी। समझा नहीं बात। तो ये माइक्रो एम्पियर्स में होती है, ये मिली एम्पियर्स में होती है। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जब हम NPN ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कनेक्शन में कनेक्ट इस तरह से करेंगे, तो इसको 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट
IB versus VBE for constant VC। देखो क्या करना है, हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ये VC कुछ सेट करते हैं, फिर वो चेंज नहीं करते हैं। यहां से हम ये VB चेंज करते हैं, उसे लेते हैं बेस करंट कितनी है, वो पॉइंट्स करते हैं नोट, देन वी प्लॉट। व्हेन वी डू इट वी गेट दिस ग्राफ IB वर्सेस VBE, इस तरह की कर्व आपको मिलेगी। ये मैच होती है फॉरवर्ड बायस डायोड के साथ, यानी पहले कुछ वोल्टेज होगी जहां पे करंट नहीं होगी, फिर ये शूट होगी। समझे एक बात? तो मान लो आपने यहां कुछ वोल्टेज, लेकिन ये थ्रू आउट दिस कर्व आपको VC रखना है कांस्टेंट। आप बहुत सारे कर्व्स कर सकते हैं प्लॉट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VC। इसको बोलूंगा मैं VC1, फिर आपने VC कुछ और रखा VC2, फिर से कर्व की प्लॉट जब आप वो करोगे आप देखोगे आगे ये कर्व फिर इससे अलग हो जाएगा। इसको बोलूंगा मैं VC2। मानिए आप दो कर्व्स करेंगे प्लॉट, यानी आपने पहले VC कुछ रखा, फिर IB वर्सेस VB चेंज किया, IB रीड किया, वो पॉइंट्स नोट किए, फिर ग्राफ किया, फिर दूसरी वोल्टेज के लिए आपने ग्राफ किया। तो इनको कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। Then we have output characteristics. Output characteristics में हम क्या करते हैं, we plot IC versus VCE for constant IB, IC versus VCE for constant IB। हम बेस करंट कुछ सेट करते हैं, फिर उसको चेंज नहीं होने देते, फिर VCE चेंज करते हैं, उससे देखते हैं IC में क्या चेंज आएगा, वो नोट करते हैं वो पॉइंट, देन वी ग्राफ। व्हेन वी डू इट वी गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, IC versus VCE for some base current, you get this। ये करंट पहले थोड़ी बढ़ती है, बेस कलेक्टर करंट, देन ये सैचुरेट होती है। इस कर्व के लिए मान लो आपने कुछ बेस करंट रखी थी, उसको मैं बोलूंगा IB1, फिर आप कुछ और बेस करंट रखेंगे, तो यू रिपीट द प्रोसेस, यू गेट अनदर कर्व। डिफरेंट बेस करंट्स के लिए आपको डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। मान लो आप 3 कर्व्स करेंगे प्लॉट, वहां पे भी आप 3 करें, वो आपकी मर्जी है। IB3, ठीक है, पहले कलेक्टर करंट बढ़ेगी, फिर सैचुरेट होगी, फिर यानी VC के चेंज होने से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस करंट कांस्टेंट रखना। देन वी हैव ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मींस IC versus IB for constant VC। जब इसमें क्या आप करते हैं, IC versus IB प्लॉट करेंगे, VC कुछ सेट करेंगे, you will get a straight line। ये आपका काम है। इसमें आप 3 कर्व्स करेंगे प्लॉट, इसमें भी आप 3 करेंगे, ठीक है, इसमें एक लाइन करनी है, ठीक है। मैं सर्किट दिखाऊंगा, तो पहले मैं और एक बात आपको बोलूं। आप देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, IB और VB इनपुट साइड के पैरामीटर्स, तो we see the relationship between input parameters keeping the output parameter constant। VCE आउटपुट सर्किट का पैरामीटर है, यानी यहां पे आप देखते हैं इनपुट पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप कीपिंग द आउटपुट पैरामीटर कांस्टेंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट पैरामीटर्स कीपिंग द इनपुट पैरामीटर कांस्टेंट, बिकॉज़ वहां पे बेस करंट इनपुट पैरामीटर। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट पैरामीटर एंड आउटपुट पैरामीटर, वो रिलेशनशिप देखता है। समझा रही बात? और एक बात यहां पे आपको समझनी है, कभी आप देखेंगे किसी बुक
पे लिख के ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, ये जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। ट्रांजिस्टर्स के बहुत सारे टाइप्स, और एक ट्रांजिस्टर का टाइप है दैट्स कॉल्ड फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसको भी ऐसे होते हैं 3 टर्मिनल्स, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, ठीक है। उन कनेक्शंस को डिफरेंट नाम है, हम कहते हैं उनके 3 कनेक्शंस को गेट, सोर्स एंड ड्रेन, गेट, सोर्स एंड ड्रेन। वहां पे क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस, लेकिन ये होता है करंट कंट्रोलर डिवाइस। वो मैं यहां थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दूं। करंट कंट्रोलर डिवाइस से मतलब है इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन करती है इनपुट सर्किट की करंट। आउटपुट पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ये इनपुट सर्किट की करंट करती है डिसाइड, तभी इसको कहते हैं करंट कंट्रोलर डिवाइस। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, वो भी आपको आगे करना है, उसमें आउटपुट पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी वो डिसाइड करता है इनपुट सर्किट की वोल्टेज। वहां डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए आप ये कर्व्स करते हैं प्लॉट आउटपुट सर्किट में, तभी इसको कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे ये ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, मुझे ये करंट्स करने हैं ना मेजर, तो उसके लिए सर्किट में मुझे लगाने हैं ना करंट मीटर्स। तो यहां पे मुझे करंट मीटर लगाना पड़ेगा, माइक्रो एम्पियर, जो मुझे बेस करंट दिखाएगा, ये उसका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कन्वेंशनल करंट यहां से दिखाएगा, ये बेस करंट रीड करेगा। यहां मैं इस वोल्टेज जो मैं वैरी करूंगा, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जोड़ूंगा, जो मुझे, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जो मुझे वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर दिखाएगा कितनी है इस वक्त। ये मैं चेंज करूंगा, देखूंगा कितनी है वोल्टेज, करंट कितनी चल रही है। वहां मुझे कलेक्टर करंट के वैल्यूज रीड करने हैं, तो मुझे यहाँ मिली एम्पियर एक लगाना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ, ये इसका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट यहाँ से आ रही है, वो मुझे कलेक्टर करंट रीड करेगा। और इसके अक्रॉस आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, ये एक ही बात है, इसके अक्रॉस आपको एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, जो इसका एक पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, जो आपको क्या दिखाएगा, वोल्टेज, जो आपको दिखाएगा वोल्टेज कलेक्ट करने। तो मुझे क्या क्या जरूरत है, मुझे एक ट्रांजिस्टर जरूरत है, कुछ वायर जरूरत है, आई नीड 2 वोल्टेज सोर्सेज which I can change, एक स्मॉल दूसरी लार्ज, 2 वोल्ट मीटर्स, 2 करंट मीटर्स। तो ये सारा सेट करके है यहाँ। आप यहां से आ जाओ, इस पर वेट, हम एक कनेक्शन करेंगे। ये हमारा apparatus है, आप देख सकते हो इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, पीएनपी, ये पीएनपी है, ये लिखा है इसको एमिटर बेस कनेक्शन, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ, ये बोर्ड एक बना हुआ है, फिक्स किया हुआ है। जब आप इसको प्लग लगाएंगे, इसको एसी मिलेगा, फिर अंदर से इसको ये डीसी बना के देगा, ठीक है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ लिखा है 1 वोल्ट, और ये इसका नॉब है, इससे हम इसकी वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। और इसके 2 कनेक्शंस एक्स्ट्रा है यहाँ से, ताकि हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ सकें, ये वोल्टेज रीड कर सकें। यहाँ से दूसरा वोल्टेज सोर्स है, उसको लिखा है 10 वोल्ट, दैट मीन वो 10 वोल्ट तक चेंज कर सकता है। वो हम आउटपुट साइड से करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज आउटपुट साइड से हमने लार्ज वोल्टेज चाहिए। तो ये हमारे 2 वोल्टेज सोर्सेज हो गए जो सर्किट में जरूरत है। ये ऑन बटन है, ये नॉब है जो चेंज कर सकता है। इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ एनपीएन, हमने एनपीएन चाहिए, यानी इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, ये खुला रहेगा सर्किट में, ठीक है। हमने एनपीएन इस एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहा है ये ट्रांजिस्टर। अब हमें चाहिए 2 करंट मीटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिली एम्पियर लिखा है, यहाँ माइक्रो एम्पियर लिखा है, ये एक वोल्ट मीटर है, ये एक वोल्ट मीटर है।
ये 1 वोल्ट रेंज का है, ये 10 वोल्ट रेंज का है। तो ये एक्सटर्नल VCE के साथ जोड़ेंगे। ये कलेक्टर करंट रीड करने के लिए है, ये बेस करंट रीड करने के लिए। वायर्स है, आपको ये ऑन करना है, ये कनेक्ट करना है सर्किट एज पर द सर्किट डायग्राम, देन यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अभी करेंगे रीडिंग इसके नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उस वक्त में हम इसकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक है।